अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर फॉर ग्रेड 9 का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक अननोन वैल्यू गिवन है के, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी वैल्यू कि ये जो एक्सप्रेशन है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो 0 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अदर देन 0 कोई वैल्यू आएगी के के साथ, तो उस एक्सप्रेशन को हम उस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 करके वहां से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। y रेज टू पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस के प्लस 8 बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय वाई रेज टू पावर 4। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को लेते हैं और ये देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, वाई रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर बन रहा है, वाई स्क्वायर का। तो एक दफा हम वाई स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे और एक दफा यहाँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, वाई रेज टू पावर 4। नेक्स्ट इसको हम माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स को हम नीचे लिखते हैं, मीन्स के 4 वाई स्क्वायर प्लस के, और जो हमारे पास आंसर आ चुका होता है अब तक उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर को हमने ऐसे नंबर के साथ, ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये क्या बन जाए, 4y स्क्वायर। तो वेरिएबल तो ऑलरेडी दोनों के इक्वल है, सिर्फ हमें 2 को 4 बनाना है, तो उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर हम ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4। किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ, वो यहाँ हम ऐड भी कर देंगे और यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4। तो नेक्स्ट हम इनको माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, k -4, क्योंकि ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि एक वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद लास्ट टू टर्म्स को भी हम नीचे ले आएंगे, मीन्स के 8 बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय वाई रेज टू पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आ चुका है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, मीन्स के वाई स्क्वायर प्लस 2 को सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4। तो उसको यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अब हम इसको किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट है, लास्ट स्टेप है। तो अब हमारे पास ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये तमाम टर्म्स इक्वल आना चाहिए ताकि हमारे पास रिमाइंडर क्या बन जाए, 0। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 4 को। इसके लिए आपके पास जो इजी मेथड है वो क्या है, आप लास्ट टर्म को देखें कि ये किसका स्क्वायर बन रही है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बन रही है, 2/y स्क्वायर का, क्योंकि हर दफा हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 2y स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में k इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस काम के लिए, इस चीज को इजी बनाने के लिए, कि ये देखने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें। आप ये देखिए कि लास्ट टर्म जो है वो किसका स्क्वायर बन रही है, ये किसका स्क्वायर बन रही है, 2/y स्क्वायर का। तो इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करें और इसी को यहाँ पर ऐड भी कर लें, क्योंकि जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है वो टर्म हम यहाँ पर ऐड भी करते हैं। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टू टर्म्स आपके पास इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो वहां से हम यहाँ पर अनइक्वल आएंगी, इनको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखें अब किस तरह से सॉल्व होता है। अब ये जो है ये आपके पास न्यूमरेटर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2/y स्क्वायर के साथ, तो y स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 रह जाएगा। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई होगा 2/y स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अब यहाँ पर 2y स्क्वायर 2/y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2/y स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 4/y रेज टू पावर 4।
ठीक है। तो किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2/y², तो यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया है, 4 प्लस 8/y² प्लस 4/y⁴। नेक्स्ट हम माइनस करेंगे इनको, तो साइन चेंज कर लेंगे इन सब के। तो ये देखिए ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस होने से, लेकिन ये डिफरेंट आ रही है। ये क्या आ जाएगी, के -4 और -4, ये क्या बन जाएगा, -8। जबकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए था, 0। तो अब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, के -8 को 0 के इक्वल लेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अगर के की वैल्यू हम 8 पुट करें तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का, वो आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC, ABC ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स की स्लोप हमें गिवन है, ठीक है। मींस कि M1, M2 और M3। फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो हमें इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स की डायरेक्शन का ध्यान रखना है, एंगल हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल इस डायरेक्शन में, और ये है थर्ड एंगल की डायरेक्शन। तो हमें एंगल A, B और C फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला है टेंजेंट एंगल A इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो M3 माइनस M1, मीन्स कि जो एरो की तरफ हमारे पास स्लोप होती है वो हम पहले लिखते हैं, और जो टेल की तरफ होती है, मीन्स कि जो हेड की तरफ स्लोप होती है वो हम पहले लिखते हैं, और उसमें से माइनस कर देते हैं टेल की साइड, टेल की तरफ जो साइड होती है उसकी स्लोप को, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3, ठीक है। स्लोप्स की पोजीशन का ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज एंगल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास हेड की तरफ साइड होती है उसकी स्लोप को पहले लिखते हैं और फिर माइनस करते हैं जो टेल की तरफ साइड होती है उसमें से। तो M3 आपको क्या गिवन है, 2 माइनस M1 है 3/2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 3/2 और M3 है 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में इन दोनों की जगह आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों माइनस हो रही है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 माइनस 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4 था, तो ये बन जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 1/8। तो टेंजेंट एंगल A किसके इक्वल आ गया, 1/8 के इक्वल। तो हमें एंगल A चाहिए, तो टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 8, तो एंगल A इज इक्वल टू 7.13 डिग्री। तो एंगल A आपके पास क्या आ गया है, 7.13 डिग्रीज। नेक्स्ट हम एंगल B फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बन रही है, तो हेड की तरफ कौन सी स्लोप आ रही है, M1 माइनस टेल की तरफ कौन सी साइड की स्लोप है, M2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। तो M1 क्या है, 3/2 और M2 है -3/2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 इंटू -3/2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6/2 डिवाइडेड बाय, तो 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4, ये कटिंग होके 3 आ जाएगा, और ये दोनों माइनस होंगे तो -5 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स के बाय
5, -4/5। तो ये क्या बन जाएगा, -4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5। ये एंगल बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट यहाँ आ जाएगा -12/5। तो इसका टेंजेंट इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -67.38। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 180 को ऐड कर देंगे। तो एंगल बी क्या आ जाएगा, 112.62 डिग्रीज। ठीक है, जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो आप क्या करते हैं, 180 डिग्रीज को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आपने एंगल सी फाइंड आउट करना है, टेंजेंट एंगल सी। ठीक है, अब हेड की तरफ जो आपके पास स्लोप आ रही है वो m2 है और टेल की तरफ जो स्लोप है वो m3 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m3। m2 क्या है, -3/2 और m3 है 2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 है -3/2 इंटू 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -3 और -4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2 और ये -2। तो डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कर, तो डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, -2 था तो अब ये हो जाएगा -1/2। तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 4। तो एंगल सी इज इक्वल टू 60.25 डिग्रीज। इसके अलावा एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए आप ये अगर फार्मूला यूज नहीं करना चाहते तो अब चूंकि आपको दो एंगल्स ए और बी फाइंड आउट हो चुके थे तो आप इस तरह से भी कर सकते थे कि ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ये दोनों मेथड आप एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी और इस मेथड से भी। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाइट एच ऑफ द टाइड ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 4 है द हाइट एच ऑफ द टाइड अ कोस्टल लोकेशन वेरीज ओवर अ डे मॉडल्ड बाय दिस। ठीक है, ये आपको एक फार्मूला गिवन है हाइट ऑफ द टाइड का। ठीक है, विद एच नॉट, यहाँ पर एच नॉट क्या है, एवरेज टाइड हाइट है, और टी स्मॉल टी टाइम इन आवर्स है। ए यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द टाइडल वेरिएशन, और कैपिटल टी पीरियड ऑफ द टाइडल साइकिल इन आवर्स है। ठीक है, इफ एच नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर, ए मीन्स के एम्पलीट्यूड क्या है 1 मीटर, कैपिटल टी 24 आवर्स है, यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द टाइडल हाइट एट टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 0, 6 एंड 18 आवर्स। ठीक है, इस फार्मूले में आपको तमाम वैल्यूज गिवन है, मीन्स के एच नॉट, ए, कैपिटल टी, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज आपको गिवन है। आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स की हाइट ऑफ टाइड की। ठीक है, और ये आपको टाइम गिवन है कि इस टाइम के लिए आपने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस ए इंटू साइन 2 पाई स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो अब हम क्या करेंगे, ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो h इज इक्वल टू एच नॉट की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, साइन 2 पाई स्मॉल टी और कैपिटल टी की वैल्यू है 24। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा, मीन्स के 2 प्लस साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाय 24। अब हम ये वैल्यू यूज करेंगे और पहले फाइंड आउट करते हैं t इज इक्वल टू 0 के लिए h की वैल्यू। तो h इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 पाई t की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 24। तो ये क्या पूरा ओवरऑल बन जाएगा 0, 2 पाई साइन 0, साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और यूनिट क्या आ जाएगा हाइट का मीटर। ठीक है, टाइम मीन्स के
ओरिजिनली हाइट उसकी कितनी थी, इनिशियली 2 मीटर थी। फिर हम 6 और के बाद देखते हैं, जब t इज इक्वल टू 6 आवर्स है, तो अब हम देखते हैं कि हाइट क्या हो जाएगी, 2 प्लस साइन 2 पाई, t की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय 24। तो 2 6 12, 12 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 प्लस साइन पाई बाय 2 मीन्स कि ये साइन 90 बन रहा है, तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 और यूनिट मीटर। मीन्स कि 6 और मीन्स कि जब आपके पास टाइम 6 आवर्स हो जाएगा तो टाइड की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 मीटर्स। अब लास्ट में हमने किसके लिए फाइंड आउट करना है, 18 आवर्स के लिए। तो h इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन 2 पाई इंटू 18 डिवाइडेड बाय 24। 2 12 से 24 और 6 3 सा 18 और 6 2 सा 12। तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस साइन 3 पाई बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 270। ठीक है, ये भी हमारे पास कौन सी लाइन बन रही है, परपेंडिकुलर, मींस कि 90 और 270। ये परपेंडिकुलर पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर +1 और वाई एक्स एक्सिस से नीचे -1। तो यहाँ पर 270 के लिए साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और यूनिट आ जाएगा मीटर। मीन्स कि 18 आवर्स पर टाइड की हाइट कितनी होगी, 1 मीटर। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का, वो आपके पास है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन -2x + 5y = 10 इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 में इसको 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पार्ट 2 में 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पार्ट 3 में सिमेट्रिक फॉर्म और पार्ट 4 में आपने लानी है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, -2x + 5y = 10। ठीक है, सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे इसको 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है, y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 और x - x1। ठीक है, इसके 2 पॉइंट फॉर्म में लाने के लिए आपके पास कोई से 2 पॉइंट होने जरूरी है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम 2 पॉइंट्स लेके आएंगे और उन पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसको गिवन इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और वहां से आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो 5y = 10, 5 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया है, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट के लिए हम y को 0 पुट कर लेते हैं। पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, -2x + 5 × 0 = 10। ये 0 हो जाएगा तो -2x = 10। -2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय -2 तो ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -5। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया है -5 और 0। एक पॉइंट है 0 2 और दूसरा पॉइंट आ गया है -5 एंड 0। ठीक है, अब ये पॉइंट हम पुट कर लेंगे फॉर्म में। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट फॉर्म आई है इसमें। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। यूजिंग 0 2 एंड -5 0 इन इक्वेशन 2। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या बनेगी, y माइनस, इसको फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं तो ये आपके पास x1 और ये y1 होगा। इसको सेकंड पॉइंट ले रहे हैं तो x2 और y2। ठीक है, तो y1 क्या है, 2 इज इक्वल्स टू y2 - y1 मीन्स के 0 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1
x माइनस x1। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। सेकंड सेकंड पार्ट में आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? x डिवाइडेड बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखें, हमारी इक्वेशन जो है उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, ये 10 है, इस कांस्टेंट को हम 1 करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 10, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 बाय 10। ये बन गया आपके पास 1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 5 सा 10 एंड 5 2 सा 10। तो x डिवाइडेड बाय -5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। देखिए, ये यही वाली फॉर्म बन गया है कोफिशिएंट के साथ, x के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में a किसके इक्वल आ रहा है, -5, b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, x का जो डिनोमिनेटर होता है वो x इंटरसेप्ट होता है और y का जो डिनोमिनेटर होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, इसलिए इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो ये इजीली कन्वर्ट हो गई है, तो ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो गया टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जस्ट 10 के साथ डिवाइड करने से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा। ठीक है, यहाँ पर x1 और y1 क्या है, पॉइंट्स हैं जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। जिस तरह हमने पार्ट 1 में 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए, ठीक है, उन्हीं में से एक पॉइंट हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो है cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखें, हमें पता है स्लोप किसकी इक्वल होती है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से टेंजेंट अल्फा की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो अब पहले हम इक्वेशन 1 की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, mx प्लस c वाली फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए पहले इक्वेशन 1 को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y को हम रहने देंगे लेफ्ट साइड पे और x को ले आएंगे राइट साइड पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 5 को यहाँ लाकर डिवाइड करेंगे तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। y इज इक्वल्स टू 2 बाय 5x प्लस 10 बाय 5, मीन्स के 5 को यहाँ लाकर इन दोनों के साथ डिवाइड कर दिया। तो कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो स्लोप क्या आ रही है, 2 बाय 5। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चल रहा है, स्लोप किसके इक्वल है, 2 बाय 5 के इक्वल। ठीक है, मीन्स के टेंजेंट अल्फा, स्लोप किसके इक्वल होती है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है, 2 बाय 5 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 2, बेस की वैल्यू है 5, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम होनी जरूरी है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मींस के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 29। ये h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मींस के 2 बाय स्क्वायर रूट 29, और कॉस अल्फा होता है
बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स के 5 बाय स्क्वायर रूट 29। ठीक है, हमें जस्ट ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने कर ली है, और पॉइंट हमने स्टार्ट में ही फाइंड आउट कर लिया था। दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, तो वो यूज करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पॉइंट हम यूज कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू जब हमने 0 पुट की थी तो वाई की वैल्यू आई थी 2, तो ये वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिया था। तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा क्या है, 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। y माइनस y1 है 2, तो साइन अल्फा किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। तो ये आपके पास आ गई है सिमेट्रिक फॉर्म। तो पार्ट 4 में हमने फाइंड आउट करनी है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मींस कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पहले हम फाइंड आउट करेंगे cos अल्फा और sin अल्फा और p। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, या ऐसे भी कर सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस c। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो a किसके इक्वल आ रहा है, -2 के इक्वल, b है 5 के इक्वल और c है -10 के इक्वल। ठीक है, ये माइनस सी इज इक्वल टू 10 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 के इक्वल। तो अब यहाँ से cos अल्फा किसके इक्वल होगा, a डिवाइडेड बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a किसके इक्वल है, -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, इन दोनों का हम स्क्वायर लेके ऐड कर लेंगे, -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, -2 डिवाइडेड बाय ये 4 प्लस 25, ये दोनों हो जाएगा 29, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 29 के इक्वल। यहाँ प्लस माइनस का साइन ये मैं एंड में बताती हूँ कि हमने कौन सा यूज करना है। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे साइन अल्फा की वैल्यू, वो किसके इक्वल होगा, b डिवाइडेड बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है, b हमने फाइंड आउट किया था 5 के इक्वल था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट अगेन -2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। तो नेक्स्ट हम p फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, -c डिवाइडेड प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो -10 थी, डिवाइडेड बाय ये हमने फाइंड आउट किया था, तो ये किसके इक्वल आ रहा था, 29। ये क्या बन गया, 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। अच्छा, मैंने बताया था कि यहाँ से इन दोनों में से कोई एक साइन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसका हमें किस तरह से पता चलता है कि p हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर p पॉजिटिव कब होगा, ये तो देखें प्लस बन गया, यहाँ से अगर मैं प्लस का साइन अगर चूज करूंगी स्क्वायर रूट के लिए तब ये पॉजिटिव आएगा। अगर इसके लिए हमने प्लस का साइन चूज किया है तो बाकी दोनों के लिए भी हम क्या करेंगे, प्लस का साइन चूज करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू आ रही होती, ठीक है, तो तब आप कौन सा चूज करते हैं, नेगेटिव वैल्यू, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे फिर हम स्क्वायर रूट के लिए नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा के लिए भी फिर नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे। रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि p को हमें पॉजिटिव रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से साइन चूज करते हैं प्लस माइनस में से। अब यहाँ पर हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव साइन ही चूज किया है, क्योंकि पॉजिटिव 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 हो जाएगा। तो अब साइन अल्फा, कॉस अल्फा और p की वैल्यू मालूम हो चुकी है, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, यूजिंग इन इक्वेशन 4। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल है, -2 बाय स्क्वायर रूट 29, x साइन y है प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट 29 y, और p की वैल्यू है
10/√29। तो ये आ गई आपके पास नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC विद द साइड मेयर AB 4.8 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर एंड शो दैट द अल्टीट्यूड आर कंकरेंट, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और फिर हम ये और उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि ये उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि ये अल्टीट्यूड कंकरेंट है, मींस कि ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं AB 4.8 सेंटीमीटर। तो AB 4.8 सेंटीमीटर मींस के 5 से 2 लाइंस पीछे, ये आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर AB। ठीक है, नेक्स्ट है BC 3.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को हम सेट कर लेंगे 3.5 सेंटीमीटर तक। तो BC है, B पॉइंट हमारे पास मौजूद है, तो B पर कंपास को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है AC 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तक हम कंपास को सेट करेंगे। AC है, पॉइंट A हमारे पास मौजूद है, तो A पर कंपास को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम पॉइंट C का नाम दे देंगे। C को ज्वाइन करेंगे A से भी और B से भी। तो ये आ गया हमारी ट्राइंगल ABC। अब हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपास को पॉइंट A पर प्लेस करेंगे और जो ऑपोजिट साइड है इस पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखें ये आर्क जो है एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है BC को। अब जो सेकंड पॉइंट है जहां पर इसको इंटरसेक्ट करना, एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके अलावा इसको एक सेकंड पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये साइड स्मॉलर हो गई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे BC को। तो ये आ गया आपके पास सेकंड पॉइंट जहां पर ये आर्क इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दो पॉइंट्स पर हम कंपास को प्लेस करेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क्स, इसको ज्वाइन कर देंगे जहां से हम स्टार्ट हुए थे, जिस वर्टेक्स पर हमने कंपास को प्लेस किया था A पर। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक अल्टीट्यूड आ जाएगा इस तरह से। ये आपके पास एक अल्टीट्यूड आ गया। अब इसी तरह सेकंड वर्टेक्स लेंगे B, इस पर कंपास को प्लेस करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस ऑपोजिट साइड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर तो ये इंटरसेक्ट करे, दूसरा पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हम इस साइड को एक्सटेंड करेंगे। तो ये वो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स पर कंपास को प्लेस करेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B से। इस तरह से, तो ये सेकेंड अल्टीट्यूड आ गया है। इसी तरह हम वर्टेक्स C से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, कंपास को प्लेस करेंगे पॉइंट C पर। ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करिए ऑपोजिट साइड को, यहाँ पर हम कंपास को प्लेस करेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C से। ठीक है,
तो अब देखें ये तीनों अल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसको हम पॉइंट ओ का नाम दे देंगे। तो इससे ये प्रूव हुआ है कि अल्टीट्यूड जो है वो कंकरेंट है। अच्छा, अब ये तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर साइड को मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी का, और ये वाला अल्टीट्यूड इस साइड को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है इसको हम नाम दे देंगे क्यू का, और ये जो थर्ड अल्टीट्यूड है ये ए सी को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं आर का, ठीक है। मीन्स के सी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड बी आर इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ये तीनों सी पी, ए क्यू और बी आर ये तीनों अल्टीट्यूड हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप है ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ए बी हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। नेक्स्ट है विथ सेंटर एट पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, पॉइंट ए पर हमने कंपास को प्लेस किया और 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की। विथ सेंटर एट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और बी पर कंपास को प्लेस करके 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की है। बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट सी, और ये दोनों आर्क्स पॉइंट सी पर मीट किए हैं। ज्वाइन सी टू ए एंड बी, पॉइंट सी को हमने ए और बी से ज्वाइन किया तो हमारी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया है, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉप ए क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पॉइंट ए से हमने ए क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किसके ऊपर, बी सी पर। फ्रॉम बी, पॉइंट बी से ड्रॉप किया है हमने बी आर, किस पर परपेंडिकुलर है वो, ए सी पर। और पॉइंट सी से हमने ड्रॉप किया है सी पी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये तीनों हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं। ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स मीट एट पॉइंट सी ओ, और ये तीनों अल्टीट्यूड पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं, हेंस अल्टीट्यूड आर कंकरेंट। तो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं इसलिए अल्टीट्यूड कंकरेंट है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का वो है द ग्रुप डाटा फॉर द कंपनीज मंथली एक्सपेंस इन मिलियन रुपीज इज गिवन एज, ठीक है। आपको ग्रुप डाटा गिवन है, कैलकुलेट द मीडियन एंड मॉड एक्सपेंस फॉर 24 मंथ। तो आपने इसका मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है, ठीक है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कॉलम बनाना होता है क्लास बाउंड्रीज का और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जबकि मॉड के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्रीज का कॉलम। तो पहले हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर जो फर्स्ट वाली क्लास है उसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट दोनों डिफरेंट हैं, तो हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों सेम हो तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, वही जो क्लास इंटरवल होते हैं वही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 139.5 और इसमें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 149.5। इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे 150 में से तो यह आ जाएगा 149.5 और नेक्स्ट 159.5, 160.5 सॉरी 159.5 और 169.5 और 169.5 टू 179.5। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, तो उसके लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करेंगे, 3 + 7 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 9 ये हो जाएगा 24। तो पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन ग्रुप इज इक्वल्स टू n by 2th वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आता है वो क्या है 24। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12th वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 12 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। तो यहाँ तक 10 वैल्यूज आ रही हैं, 10 से ऑनवर्ड मीन्स 11 to 15 वैल्यूज कहाँ पर आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं,
ठीक है। तो इसी के दरमियान 11 से 15 के दरमियान हमारे पास क्या आएगी, 12th वैल्यू आएगी। मीन्स कि हमारा कौन सा ग्रुप बन रहा है, 160 to 169 का। ठीक है, ये हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब हम कहेंगे मीडियन लाइज इन ग्रुप 160 to 169। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे मीडियन का। मीडियन का ग्रुप फार्मूला क्या है, L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी, वेयर L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री होगी मीडियन ग्रुप की। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 159.5। H क्या होगी, क्लास की हाइट होगी। मीन्स कि कोई सी भी दो क्लास इंटरवल लें, उनकी अपर या लोअर दो कंसेक्यूटिव को आपस में माइनस करेंगे। 169 माइनस 159, ये क्या आ जाएगा, 10। हाइट क्या आ गई है, 10। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 5 है। और n/2 हमने अभी फाइंड आउट किया था, क्या आया था, 12। और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो हम मीडियन ग्रुप की नहीं यूज करते। किसकी यूज करते हैं, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की। वो क्या आ रही है, 10। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करेंगे। मीडियन इज इक्वल्स टू 159.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, 12 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा, 2 कटिंग होके। तो 12 माइनस 10, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई टू 4। ठीक है, 159.5 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 163.5। तो ये आ गया हमारा मीडियन। तो अब हम मॉड फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह पहले हम मीडियन ग्रुप फाइंड आउट किया था, इसी तरह पहले हम देखेंगे कि मॉड ग्रुप कौन सा है। मॉड ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रुप हमारा मॉड ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ पर देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये लास्ट वाले ग्रुप की। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा मॉड ग्रुप है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मॉड लाइज इन ग्रुप 170 to 179। तो मॉड का फार्मूला यूज करेंगे। मॉड का फार्मूला क्या है, तो एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। ये आपके पास है मॉड का फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज देखेंगे कि किसके इक्वल है। वेयर L इज इक्वल टू, L लोअर क्लास बाउंड्री होगी मॉड ग्रुप की। मॉड ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 169.5। और एफ एम होती है मॉड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, 9। और F1 मॉड ग्रुप से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, 5 के इक्वल। और F2 मॉड क्लास से जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, अभी हमारी लास्ट क्लास थी। ठीक है, तो इससे आगे कोई भी क्लास नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हम क्या ले लेंगे, 0। और H क्या है, हाइट होती है क्लास की। कोई सी भी दो कंसेक्टिव क्लासेस लें, उनकी अपर या लोअर लिमिट को माइनस करने से आ जाएगी हाइट। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करेंगे। मॉड इज इक्वल्स टू 169.5 प्लस Fm क्या है, 9 और F1 5 है, 2 इंटू F1 तो -5 -0 इंटू H है 10 के इक्वल। तो 169.5 इन दोनों को माइनस करने से 4 आ जाएगा। और ये 2 9 सा 18, 18 माइनस 5 13 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये 4 10 सा 40, 40 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.08। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मॉड आ जाएगा 172.58। तो ये आ गया हमारा मॉड। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।